फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आतिफ अली टीवी। दोस्तों मैं आज आपके साथ हाज़िर हुआ वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 29 लेकर। लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया था कि हम साइड बार मेन्यू किस तरह क्रिएट करते हैं। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए वहीं से काम शुरू करेंगे जहाँ से हमने काम ख़त्म किया था। तो नोटबुक आप अपने पास रख लें और जो कोडिंग मैं आज करूँगा वो आपने पहले अपने पास नोट करनी है, उसके बाद खुद से ट्राई करनी है। तो सबसे पहले आपने अपना ये नोटपैड ओपन करना है जो आपके पास है और उसमें अपनी कोडिंग ओपन कर लेनी है जो आपने कल की थी। ठीक हो गया। मैंने ये अपनी कोडिंग ओपन कर ली है। इसके बाद अब आपने इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है अपनी स्टाइल डॉट CSS के नाम से। ठीक है, आप कंट्रोल N करके भी प्रेस कर कंट्रोल L करके भी कर सकते हैं। और यहाँ ये साइड पे ये दो बने हुए हैं, इस जगह पे ये माउस है, ये देखें एक्सप्लोरर क्रो, इस पे आके आपने यहाँ पे वो आपका अगर आपने फोल्डर ओपन किया हुआ है तो वहाँ यहाँ पे होगा। आपने यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है STYL स्टाइल डॉट CSS, ये इंटर कर देना है। ठीक होगा। तो ये आपकी एक स्टाइल डॉट CSS की ये देखें फाइल बन जाएगी। ये देखिए इधर भी शो हो रही है और ये इधर भी शो हो रही है। ये क्रिएट करने के बाद अब आपने इसमें सेलेक्टर लेना है अपना बॉडी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं बॉडी इसका सेलेक्टर लेता हूँ और इसका मैं पहले तो इसमें ये करता हूँ कि इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो आप चलें जी, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से मैं इसकी कर लेता हूँ ये एरियल सेंस। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, अगर खुद से लिखनी है तो खुद से लिख के भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। या तो ये जो शो हो रही हैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें। मैं फ़िलहाल यहाँ पे फ़ोटो और साइंस शरीफ टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद एक और बात आपको बता दूँ, कल वाले मैंने बताया था कुछ कल वाला लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया, जिन्होंने जब ये कोडिंग की होगी ये वाली, अगर उनका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है तो उनके ये वाले आइकन नहीं बने होंगे जो हमने कल आइकन बनाए थे, ये वाले जो अब आपको शो हो रहे हैं। तो बेसिकली ये आइकन तभी शो होंगे जब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं होगा तो ये आइकन आपको शो नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो चलें जी हम आगे आप आ जाते हैं अपने इसमें। और इधर ही मैं इसके नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये एक होता है स्टार, ये सिलेक्टर ले लेता हूँ। ये बेसिकली किस लिए है कि हमारे बॉडी सेक्शन में जो कुछ होगा उसके लिए। तो पहले इसकी मैं कह लेता हूँ पैडिंग। ठीक है, पैडिंग मार्जिन ये आपने 0 कर देना जब भी आप कोई क्रिएट करने लगे। तो ये आपने ख्याल रखना है, पैडिंग भी और इसका मार्जिन भी आपने 0 कर देना। इसके बाद आपने इसका लिस्ट स्टाइल भी नन कर देना है। लिस्ट स्टाइल आपने क्या कर देना है, यहाँ से इसको नन कर देना है। और इसकी दूसरा जो है टैक्स डेकोरेशन क्योंकि वो भी आपने इसकी नन कर देनी है। कंट्रोल S करना है और अपने ब्राउज़र में जाके आपने यहाँ से इसको F5 करना है। F5 करें या यहाँ से रिफ़्रेश कर लें। तो ये देखें अब आपको इसका रिज़ल्ट भी नज़र आ जाएगा। ये देखें ऊपर लोडिंग भी हो रही है। तो ये थोड़ी लोडिंग लेगा, उसके बाद ये देखें अब ठीक हो गया। जब हमने रिफ़्रेश किया तो एक तो ये नीचे से लाइनें भी हट गई और जो 7 डॉट थे वो भी ख़त्म हो गए। दोनों चीज़ें ये किस लिए ख़त्म हुई, ये इसलिए ख़त्म हुई कि ये एक टेक्स्ट डेकोरेशन करने से और लिस्ट स्टाइल नन करने से ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। चलें जी अब आगे आ जाएं। आगे आप नीचे आ जाएं और नीचे यहाँ पे आपने अपना सेलेक्टर लेना है अपनी क्लास साइड बार ये वाली। ठीक हो गया। ये साइड बार आपने यहाँ से अपना सेलेक्टर लेना है, ये वाला इधर, ये जो आपने डिव में क्लास बनाई थी ये साइड बार, ये वाला आपने सेलेक्टर लेना है। ये आने के बाद इसमें आपने अब इसकी पहले तो पोजीशन कर देनी है फिक्स्ड, इसकी पोजीशन आपने फिक्स्ड कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसके लेफ़्ट से करना है 0 पिक्सल, लेफ़्ट से 0 पिक्सल, सॉरी ओ पिक्सल नहीं 0 पिक्सल आपने लेफ़्ट से इसका करना है। और आपने इसका विथ कर देनी है 250, विथ आपने 250 पिक्सल या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरा आपने इसकी हाइट कर देनी है 100%। ठीक है, तो मुझे हाइट इसकी मुकम्मल चाहिए। उसके बाद आपने आगे इसमें आना है और इसका आपने कर देना है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में तो चलें जी मैं बैकग्राउंड इसका हैश टाइप किया और ये कलर है 0423331। ठीक हो, ये कलर है, ये आपने इसका बैकग्राउंड कलर कर देना है। कंट्रोल S करके यहाँ पे आपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे आके आपने इसमें आके रिफ़्रेश करना है। 5 किया
तो ये थोड़ा मैं इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। चलें जी, ठीक है, बल्कि ये नहीं, ठीक 200 पे, ताकि नज़र भी आता रहे। ये कर दिया। तो ये देखें इसका आगे आप चले आए, आगे आने के बाद आपने नीचे इसका सिलेक्टर लेना है, क्लास साइड बार, और इसके अंदर जो हेडर है, इसके अंदर जो हेडर होगा, ठीक हो, ये देखें साइड बार के अंदर ये जो हेडर है ये वाला आपने ये ले लेना है। तो चलें जी, मैं ये ले लेता हूँ हेडर एच, ये साइड बार इसके अंदर जो हेडर है ये लेते हैं, और इसको हम स्टाइल ले लेते हैं। इसका पहले तो आपने इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो इसके फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपने कर देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर दीजिए। मैं फ़िलहाल तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ करता हूँ 22 पिक्सल। आप जितना आपको अच्छा लगे आप उतना कर लीजिए, 22 पिक्सल। इसके बाद आपने इसका कलर करना है। कलर मैं इसका कर लेता हूँ यहाँ से वाइट कलर इसका कर लेता हूँ जस्ट, ठीक हो गया। इसके आगे आपने इसका कलर के आगे इसके टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, ठीक हो गया। ताकि टेक्स्ट लाइन आपने क्या करना है, सेंटर करना है। और इसका आपने दूसरा और क्या कर देना है, और आपने इसकी लाइन हाइट जो है, जो इसकी लाइन हाइट है वो आपने 70 पिक्सल कर देनी है, 70 पिक्सल, ठीक हो गया। इसके आगे आपने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आपने इसका चेंज कर देना है। तो बैकग्राउंड जो है इसमें आपने कलर कर देना है, ये कलर है पहले ये हैश का जो हैश साइन है ये, उसके आगे 063 1 4 6, ठीक हो गया। ये टाइप कर दे। टाइप करने के बाद आपने इसको कंट्रोल एस कर लेना है, कंट्रोल एस करके ठीक हो गया। अब आपने अपने चले जाना है अपने ब्राउज़र में, और इधर आके आपने F5 करना है। तो ये देखिए जो ऊपर माई ऐप्स था वो एक तो सेंटर में आ गया, और उसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया है, ठीक हो गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, चलें जी आप एडिटर में आ जाएँ। इसकी जो है इसमें एक और आपने इसका फैक्ट डाल देना है कि यूज़र सेलेक्ट, जो इसका ये है यूज़र सेलेक्ट, ये आपने नन कर देना है, ठीक हो गया। कंट्रोल एस, और आप इसका भी आपको फ़ायदा कुछ हो गई, ठीक हो। हाँ, यहाँ तक आपने करना है। अब आगे इधर आपने अपना सिलेक्टर लेना है, जो वो होगा आपका, फिर यहीं तक ठीक है। अगला काम मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितना काम थोड़ा होगा उतना आपको याद भी रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो है ये नीचे वाले जो है इसकी सेटिंग करेंगे। आज हमने जस्ट इसकी की है। तो मुझे दें आप इजाज़त तक। वही अगर आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।